हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई आपसे बहुत प्यार करता है। तो कार्ड्स के ज़रिए जानेंगे हम उनके दिल के जज्बात के बारे में। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 3 डेक हैं, उसमें से 3-3 कार्ड लेंगे और देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पाल नंबर 1 के लिए 3 कार्ड लेते हैं। तीन कार्ड्स आ गए हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। अब इसमें से देखते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3 कार्ड। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स देखते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये हो गए 3। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस, यानी कि वो आपसे प्यार करते हैं तो उनके ख्यालात जानने की कोशिश रहेगी इस रीडिंग से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये आपका साइन हो सकता है या उनका। तो थोड़ा सा किसी चीज़ के लिए कि पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं ये लेडी बहुत सोच रही है और ऐसा भी नहीं है कि उदास है, लेकिन शायद कुछ कंप्लीशन की राह देख रही है क्योंकि 10 के काफ़ी नज़दीक है। 10 मतलब कंप्लीशन का होता है। तो शायद पल भर की देर है उन्हें आपसे अपने दिल की बातें कहने में, लेकिन तब तक वो शायद किसी से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक बर्ड है और आप देख सकते हैं कि ये बर्ड के लिए आगे का रास्ता खुला है, लेकिन ये पर्सन अगर इस खिड़की से बाहर जाना चाहे तो वो जा नहीं सकता। उसके लिए लिमिटेशन है क्योंकि वो इतना छोटा नहीं है, लेकिन वो बर्ड जा सकता है। तो ऐसे ही शायद वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन शायद थोड़ा वक्त का तकाजा उन्होंने ध्यान में लिया है, यानी कि कुछ राह देख रहे हैं वो किसी पल, स्पेसिफिक पल के लिए, और तब जाके कहीं वो आप तक रीच आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है जजमेंट। तो ये बैकअप कॉल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस हैं, वो नेकेड हैं, यानी कि ये पर्सन आपके लिए पैशनेटली फील करते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से या फिर एंजल की तरफ से उन्हें एक अवेकन कॉल दिया जा रहा है कि सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। मतलब आपके जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनको ये एहसास करवा दिया जा रहा है कि ज़िंदगी बस पल भर की है। अगर वक्त रहते हमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो ऐसी हम सब की एंडिंग होनी है। जैसे यहाँ पे एक स्केलेटन है, तो वक्त रहते एक्शन लो और अपने प्यार तक पहुँचो। ये बैकअप कॉल
एंजल बता रहे हैं और शायद इसी वजह से इस पर्सन के दिल में अब आपके लिए जो जज्बात है वो ऑलमोस्ट वो आप तक रीच आउट होने के लिए क्लोज हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्टार भी है इस पेंटिकल्स में, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको विश कार्ड भी समझते हैं। साथ ही साथ इस लेडी के ड्रेस का जो कलर है वो क्राउन चक्र का कलर होता है, तो इनके दिलो दिमाग पे आपसे जुड़े ख्यालात काफ़ी ज़्यादा हावी है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया और अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके लिए पर्सन जिस चीज़ के लिए भी राह देख रहे थे वो काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन इस लेडी से मिल रहा है, ये लेडी बहुत मुस्कुरा रही है और शायद वो खुश है इनसे मिलके। वैसे ही शायद आपके पर्सन आपको मिलने वाले हैं या फिर ये दरवाज़ा उन्हें मिल गया है जिसकी वजह से वो आप तक रीच आउट हो सके। तो ये भी एक अच्छा ही कार्ड है। तो ऑलमोस्ट उनका शायद कोई काम पूरा होना था वो अब पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से वो आप तक पहुंच ही जाएंगे। नीड स्पेस, तो शायद किसी वजह से इस पर्सन ने आपसे थोड़ी सी स्पेसेस ली थी, लेकिन इनका मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। मतलब यहाँ पे भी अगर आपने देखा कि ये अकेले खड़े हैं तो भी इनका कोई काम चल रहा होगा या फिर किसी कंप्लीशन के लिए वो रुके हुए थे, इसलिए शायद उन्होंने आपसे दूरियां रखी थी। आई नीड योर हग, तो ये पर्सन आपको बहुत दिल के क्लोज समझते हैं और इसीलिए आपसे एक हक की उम्मीद है उन्हें, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे एक क्लोजनेस चाहते हैं। जब कभी हम हमारे माँ बाप से भी काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो भी हम उनके गले लगते हैं, क्योंकि वो एक अफेक्शन होता है। और अगर ये पर्सन आपसे काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं तो उन्हें बस यही लग रहा है कि कब जाके वो पल आएगा जब वो आपको अपने गले लगा पाएंगे। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक, तो ये पर्सन ने अब वेकअप कॉल की वजह से शायद ये ठान लिया है कि अब उन्हें वो रिलेशनशिप वापस चाहिए, जिसके लिए शायद उन्होंने अब तक इतने एफर्ट्स नहीं लिए थे। सोचना, तो ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद अब तक इन्होंने इतना सीरियसली कुछ सोचा नहीं था आप दोनों के रिश्ते को लेके, लेकिन अब ये पर्सन बहुत सीरियसली सोच रहे हैं आप दोनों को लेके और उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है उसको लेके बाहों में। तो आई नीड अ हग और बाहों में ये दोनों मैसेजेस उनकी तरफ से आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका पर्सन आपकी क्लोजनेस के लिए किस तरह से तड़प रहे हैं और आपका उनके नज़दीक होना उनके लिए क्या मायने रखता है। मतलब ये दूरियां शायद अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कब होगी वापसी? आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक, और कब होगी वापसी ये कार्ड वही बताते हैं कि अगर इस पर्सन ने अब तक आपके रिश्ते में कोई ब्रेक लिया था या इतना सीरियसली नहीं लिया था उस रिश्ते को, तो अब वो चाहते हैं कि वो पल आप दोनों को वापस मिले जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, और उन्हीं पल की वापसी के लिए ये पर्सन राह देख रहे हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, तो जानेंगे उनके जज्बात को, आपके लिए उनके दिल में क्या है फीलिंग्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन का मन कहीं लग नहीं रहा है। ये पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, पैसों को, फैमिली को, तो ये सब चीज़ें तो उनके सामने हैं ही। शायद ये दिन भर ये सब करते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे इन्होंने इस पेड़ को हक कर लिया है, वैसे ही वो सोच रहे हैं कि काश मैं अपने पर्सन के कंधे पे 2 मिनट सिर रख के सिर्फ सुकून भरे 2 पल जी पाऊँ। तो ऐसी ही याद में वो आपके लिए बहुत सोचते रहते हैं और शायद आपको ऐसे क्लोज फील करने के लिए वो तड़प रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तराजू आया है। तो ये पर्सन अब रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं,
यानी कि उन्हें पता है कि शायद आपने अब तक उन्हें ढेर सारा प्यार ऑफ़र किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने शायद अपने काम की वजह से, करियर की वजह से, या फिर हो सकता है अपनी फैमिली की वजह से इन सब बातों को साइड में रखा। लेकिन अब उन्हें ये बैलेंस करना ज़रूरी लग रहा है। मतलब गिव एंड टेक तभी इक्वल हो जाता है जब दोनों तरफ से एफ़र्ट हो। और अब ये पर्सन आपके लिए एफ़र्ट लेना चाहते हैं, और अगर उनका बस चले तो ऐसे घोड़े पे सवार होके वो आप तक स्पीडी पहुंच जाए। उनके हाथ में सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो उन्हें आपसे अपने दिल के जज्बात क्लियर करने हैं, जो या तो एक पर्सन का साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, या फिर आपका साइन हो सकता है। तो ये पर्सन डे ड्रीमिंग भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बादल दिख रहे हैं जो वक्त है दिन का, और ऐसे उड़ने वाले घोड़े तो सपने में ही होते हैं। तो ये पर्सन सपने में शायद आपसे बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं, क्योंकि इन रियल वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपके लिए नेकेड ऐसे कुछ फील भी करते हैं। मतलब सेक्सुअल थॉट्स भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इमेज हम देख के कुछ समझ पा रहे हैं। मे बी आपके, अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है आपके बाल बहुत लंबे हो और इस पर्सन को आपके बाल बहुत पसंद हैं। तो शायद आपकी खूबसूरती भी है, जिसके बारे में ये पर्सन काफ़ी डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। और हो सकता है उन्होंने आपको ये सब क्लियरली नहीं बताया है, लेकिन डीप डाउन उनके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए पैशन तो ढेर सारा ही है। नेक्स्ट है द हेरोफेंट। तो ये जो आपके पर्सन है वो शायद किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, यानी कि किसी की हेल्प ले रहे हैं, मे बी आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कबूतर है वो रिप्रेजेंट करता है पीस को। तो उन्हें पता है कि उन्हें अगर ज़िंदगी में शांति चाहिए और उनके दिल को सुकून चाहिए तो वो आपको हासिल किए बिना उन्हें नहीं मिल सकता। और शायद इसीलिए वो किसी से सजेशन ले रहे हैं, मतलब कुछ बातें हैं जो डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ऐसे हालात में कि उनके फेवर में सब बातें हो जाए। क्लियर योर सर्कल। तो शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आपके सर्कल में ऐसा कोई है जो आप दोनों के रिश्ते में कुछ मुश्किलें डाल रहा है। मे बी आपके पेरेंट्स अग्री नहीं हो सकते, या आपके अगर भाई बहन हैं तो वो शायद इन्हें पसंद नहीं करते होंगे, या हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो जो इन रियल इन्हें पसंद नहीं करता। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उस पर्सन की वजह से या उनकी बातों में आने की वजह से आप उनसे कुछ दूरियां रख रहे हैं। रिंग डोरबेल। तो ये पर्सन डायरेक्टली आपसे मिलना चाहते हैं, वो भी फेस टू फेस, क्योंकि रिंग डोरबेल मतलब वो चाहते हैं कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाए। तो ये प्लेस कोई भी हो सकती है, मतलब अगर उन्हें पॉसिबल हो पाया तो वो आपको भी अपने घर बुला सकते हैं, या फिर अगर उन्हें आपके घर का एड्रेस पता है तो हो सकता है ये आपके घर में आके आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। मूडी। तो आपके बारे में जो ख्याल इनके दिल में आ रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मूडी बन रहे हैं। मतलब उनके मूड स्विंग काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। उन्हें अगर ये एनर्जी फील हो रही है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना मूडी उन्हें फील होता होगा। मतलब आपसे मिलने के लिए वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके इतने ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। आओगे ना? तो पहले रिंग डोरबेल का कार्ड आया और अब आओगे ना। तो शायद ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाने के बारे में सोच रहे हैं, और यही उनके मन में चल रहा है कि वो जहाँ बुलाएंगे आपको, यानी कि कोई पब्लिक प्लेस है या आपकी कोई दोनों की फेवरेट ऐसी जगह है, कोई मंदिर हो सकता है या कोई गार्डन हो सकता है या कोई सी के किनारे भी हो सकता है, बीच के क्लोज ऐसी कोई जगह जहाँ पे थोड़ा सुकून हो, आप दोनों की फेवरेट प्लेस हो, उस प्लेस पे शायद आपको बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। और यही उनके दिल में आ रहा है कि मैं बुलाऊंगा तो आप आओगे ना। तो ये उनके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है सुकून। तो पहले ही हमने देखा कि यहाँ पे जो एक कबूतर हमें दिखा वो यही बता रहा था कि इस पर्सन को अपने दिल के लिए सुकून चाहिए, और आपसे मिले बिना इस पर्सन को अब सुकून मिलने वाला नहीं है। तुम्हारी चाह। तो आपकी चाहत में ये पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी हो रहे हैं, और अब उन्हें अगर कोई चाह है तो सिर्फ आपसे मिलने की, और मिलके वो क्या करेंगे ये तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड का। सॉर्ड्स यानी कि कम्युनिकेशन। तो उन्हें पता है
कि रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए क्या कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, और वही सब बातें वो आपसे अब क्लियरली करना चाहते हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।